25 जून 1975। ये वो दिन जब देश में आधी रात को अचानक से आपातकाल की घोषणा हुई। इस दिन को आज भी काले दिन के रूप में माना जाता है। बता दें कि आज 25 जून है और आज इस आपातकाल को पूरे हुए 49 वर्ष हो चुके हैं। बता दें कि उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अचानक से रेडियो पर आकर आपातकाल की घोषणा की थी। और इससे पहले बता दें कि तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत इंदिरा गांधी की सरकार की सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा की थी, जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर किया था और लोगों को बताया था कि देश में अब आपातकाल जो है वो लागू हो चुका है। उसकी घोषणा उन्होंने खुद की थी। बता दें कि देश और देशवासियों पर थोपी गई ये आपातकाल लगभग 2 वर्षों तक यूं ही चला। देश पर थोपा गया ये आपातकाल 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। तब से लेकर आज तक ये आधुनिक और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास का सबसे विवादित अध्याय बन चुका है। आपातकाल की घोषणा बिना किसी पूर्व सूचना के दी गई थी। 26 जून 1975 की सुबह जब देश की जनता जागी तो मालूम हुआ कि संविधान से मिली उनकी स्वतंत्रताएं ही छीन ली गई हैं और उनके मौलिक अधिकार भी निलंबित हो चुके हैं। आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक काला दिन इसलिए बन गया क्योंकि इस दौरान मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को जेलों में डालने का सरकार को बेलगाम छूट मिल गई। असहमति को सख्ती से कुचल दिया गया और नागरिक स्वतंत्रता को सरकार की ओर से रौंदने का काम किया गया। 21 महीने जब तक आपातकाल लागू रहा, मानवाधिकारों के उल्लंघन और प्रेस पर दमनकारी वाली सेंसरशिप तक की खबरें आती रही। तत्कालीन कांग्रेसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को आपातकाल लगाने की वजह माना जाता है। दरअसल 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी पाया जाता है और किसी भी चुने हुए पद पर आसीन होने से वंचित कर दिया जाता है। इसके फौरन बाद ही देश पर आपातकाल थोप दिया जाता है। इंदिरा गांधी साल 1971 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से बड़े आराम से जीत गई थी। बाद में उनसे हारने वाले समाजवादी नेता राज नारायण ने उन पर चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के उल्लंघन को लेकर उनके निर्वाचन को अदालत में चुनौती दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इस मामले में प्रधानमंत्री को दोषी पाया और इंदिरा गांधी को संसद से अयोग्य ठहराते हुए 6 साल तक किसी निर्वाचित पद पर बैठने पर रोक लगा दी। आपातकाल लागू होते ही जनता के मौलिक अधिकार निलंबित करने के साथ ही मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सभी विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया। कई पत्रकार भी सलाखों के पीछे पहुंच गए। आरएसएस समेत 24 संगठनों पर बैन लगा दिया गया। कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लागू करने के लिए कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, पाकिस्तान से कुछ वर्ष पहले हुए युद्ध की दलीलें दी। हालांकि तब कांग्रेस में भी आपातकाल लागू करने को लेकर आम सहमति नहीं थी, लेकिन इंदिरा गांधी के सामने किसी की एक न चली और उनके वफादारों ने तो उनका हौसला अफजाई का भी काम किया। इसमें पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर ने शामिल थे। जबरन सामूहिक नसबंदी कराने का गंदा खेल भी उसी वक्त हुआ। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि आपातकाल लागू करने के पीछे इंदिरा गांधी के छोटे बेटे और पूर्व पीएम राजीव गांधी के भाई संजय गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिन्होंने 21 महीने के आपातकाल के दौरान कथित तौर पर गैर संवैधानिक शक्ति के रूप में काम किया। इंदिरा गांधी उन्हीं के कहने पर सारे फैसले लेती गई। उन पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश में जबरन सामूहिक नसबंदी कराने के भी आरोप लगे।